गाजा में जंगबंदी का आज छठा और आखिरी रोज। हमास ने मजीद 12 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी बदले में 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। गाजा में जंगबंदी की मुद्दत मजीद बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज। अमेरिका, इसराइल और मिस्र की खुफिया एजेंसियों के सरबराह दोहा पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का नया रिकॉर्ड। 407 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 61,000 की सतह उबूर कर गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। रमजान शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ ना शेयर होल्डर। पंजाब में अरबों और खरबों में तरक्याती काम किए। शहबाज शरीफ की अदालत में गुफ्तगू। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश होंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन के नाम पर इत्तेफाक हो गया। आज नाम का ऐलान होगा। बैरिस्टर अली जफर का दावा, हफ्ते या इतवार को पीटीआई की एंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा, नए पार्टी चेयरमैन के नाम पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान शोएब शाहीन का जवाब। सफाक सेहूनी फौज की दहशत गर्दी बरकरार। रामुल्ला में इसराइली जेलों से रिहाई पाने वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े फलस्तीनियों पर फायरिंग कर दी। आंसू गैस के शेल्स भी बरसा दिए। रामुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौजी गाड़ियों में मुसलसल गश्त। कोहिस्तान में वायरल वीडियो से लड़की के कत्ल का केस। पुलिस ने लड़की के कत्ल की मंसूबाबंदी में शामिल मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बकिया मुलजिमान को पकड़ने के लिए छापे। पाकिस्तान और तुर्किया के स्पेशल नेवी फोर्सेस का मश्क अलर्ट्स 2023 इस्तांबुल में खत्म। इंसदादे दहशतगर्दी, मुखबियों की बाजियाबी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मश्क की गई। और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने MD कैट टेस्ट नताइज का ऐलान कर दिया। 6 उम्मीदवारों ने टॉप किया।